नमस्कार जी, मेरा सभी को सहृदय नमस्कार। आज मैं ऋषिकेश में एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर सस्ती ज़मीनें हैं और एम्स के पास है। अच्छा गंगा जी का व्यू है, जहाँ पर फ्लैट भी उपलब्ध हैं और ज़मीनें भी उपलब्ध हैं। एक मैडम से भी मिलवाऊंगा, मंजू मैडम हैं जो इस काम को कार्यरत करती हैं और ईमानदार हैं। आप उनसे वार्तालाप भी करेंगे। यह है वो आईडीपीएल जिसकी स्थापना बहुत पहले की गई थी। ये फैक्ट्री है बहुत बड़ी और इसी के अंडर में आता है ये सारा एरिया। और इसी से थोड़ा आगे चलते हैं, हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हैं, बैराज की तरफ। बैराज से पहले आपको दिखाते हैं वो कॉलोनी, वो दर्शन कराते हैं जहाँ पर आवास विकास या टीरी से विस्थापित किए गए लोगों को प्लॉट मिले हैं और वह सेल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। किस प्रकार की ज़मीनें हैं यह आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं उन लोगों से जो ये ज़मीनें अपने अंडर में रखे हुए हैं और बेचना चाहते हैं। मिलते हैं आपको ज़मीन को। ये सीधा रास्ता एम्स जाता है। ये खुला एरिया है। ये दिल्ली से आने वाले लोग, उनको रस में भीड़ में घुसने की जरूरत नहीं है। ये बैराज से होते हुए लक्ष्मण झूला, राम झूला भी निकल जाता है। दिखाते हैं आपको वह रास्ता भी, वीरभद्र मंदिर भी और वह जमीनें भी। सामने देख रहे हैं आप पहाड़, बहुत सुंदर तलहटी गंगा जी बीच में है। किसी समय ये हाईवे हुआ करता था पुराना। ये हाईवे ऋषिकेश मेंटेनेंस करने के लिए बेहतरीन मार्ग माना जाता था। अब ये सेपरेट है। एम्स होते हुए, वीरभद्र मंदिर होते हुए आप ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की तरफ, राम झूले की तरफ बढ़ सकते हैं। बैराज होते हुए पहाड़ों में से 10 या 12 किलोमीटर का रास्ता रन है। यह है वो रास्ता, स्वर्गाश्रम, नीलकंठ और परमार्थ आश्रम, वीरभद्र मंदिर के लिए मार्ग लगे हुए आप देख रहे हैं सामने ऊपर। यह है वो मार्ग। ये वीरभद्र मंदिर की तरफ बढ़ना हमें, उससे राइट टर्न करते हुए कॉलोनी में एंट्रेंस कर जाते हैं।
तो आखिर में हम आ ही गए हैं। ये विस्थापित कहलाता है, ये एरिया सारा का सारा विस्थापित कहलाता है। और यहाँ पे जो प्लॉटिंग की गई है इसके रेट के बारे में जानते हैं, मिलते हैं इन लोगों से कि क्या तकरीबन रेट चल रहा होगा, कितने गज की ये रोड है, कितने कैसे कैसे प्लॉट हैं, उनके बारे में जानकारी इन लोगों को ही होगी। तो मिलवाता हूँ मैं आप लोगों को इन लोगों से। ये कौन सा एरिया पड़ता है ये भी जानते हैं इनसे। नमस्कार मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजू चौधरी है। मंजू चौधरी साहब, आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एरिया कौन सा पड़ता है? ये विस्थापित पड़ता है। ये टीरी विस्थापित पड़ता है। और ये गंगा जी यहाँ पे कितनी दूरी पर है? गंगा व्यू है ये पीछे। उधर गंगा कितनी मीटर पे होगी? यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगी, मुझे लगता है 25 या 30 किलो। आधा किलोमीटर। हाँ, 25 या 30 कदम ज्यादा दूरी पे नहीं है, पास में ही है और सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आप के जो ज़मीन के रेट हैं तकरीबन कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ पीछे की साइड से लोगे तो 18-19 का रेट है, और जो मेन रोड पे है यहाँ 27 का रेट चल रहा है इस टाइम। जी, 27 के तकरीबन है। हाँ। और ये रेट अप डाउन होते रहते हैं। हाँ, क्या? क्यों जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट भी आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। तो उसी हिसाब से है। यहाँ पहले थोड़ा कम था। ये सब यहाँ टेम्परेरी पड़े हुए हैं, ये जो झोपड़ी वगैरह है। जी जी ऐसा कुछ नहीं कि ये स्थायी हो, ये टेम्परेरी। हाँ, ये तो खैर ये वो तो उड़ जाएंगे। गुजर लोग हैं। हाँ। ये तो चलते फिरते, ये तो कभी रुकते नहीं। बाकी इधर से रोड के पास ही पड़ेगा। जी। इधर से आप जाओगे, इधर से थोड़ा घूम के जाओगे तो गंगा व्यू है सारा, ये पीछे सारा। जी। और काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये 25 फीट के आसपास रोड है। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ एम्स कितना पड़ जाता है? एम्स यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के दूरी है वह। ये विस्थापित ही कहलाता है या इसके? ये टीरी विस्थापित है। टीरी विस्थापित। टीरी विस्थापित जी है। जी जी जी। इसमें ब्लॉक A, B, C ये है, मिक्स है इसमें। जी 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 जी। तो ये भूमि रजिस्ट्री की है या ये किस? रजिस्ट्री दाखिला है यहाँ। रजिस्ट्री दाखिला हाँ जी, दोनों है। हाँ जी 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 जी, ठीक है। ये इसमें प्लॉटिंग मैं जानना चाहूँगा कि किस रेट से, मतलब किस सबसे छोटा प्लॉट कितने, तकरीबन छोटे से छोटा कितना गज का मिल जाएगा? 50 गज का भी मिल जाएगा। 50 से 200, 300, 400, 50 से शुरुआत है। 50 मिल जाएगा। तकरीबन 50 से शुरुआत होती है। 50 जैसा और कोई लेना चाहता है मिल जाता है उसी से। जी 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 जी। तो इसमें मैडम जी, मैं मंजू बाबू जानना चाहूँगा कि इसके लिए जैसे कस्टमर जो आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं, उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर ऋषिकेश में ज़मीन खरीदने से पहले? उनको तो कहीं सावधानियां बरतनी पड़ेगी। उनको यही है कि कहीं किसी ऐसे आदमी के हाथ ना लग जाएं कि जिसको पता ही ना हो कि इसकी रजिस्ट्री भी है, या प्लॉट किसका है, ये लोकेशन कैसी है, बाहर से आए हुए हैं, कौन कैसा दिखा रहा है। कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो पता चला कि प्लॉट किसी का है, कागज़ किसी और के हैं, दिखा किसी और ने दिया, फ्रॉड करके चले गए। अच्छा, मैंने सुना था कि जैसे ये ज़मीन की ना मोटेशन नहीं चढ़ती है, या कोई कुछ समय सीमा है इसमें, हाँ, ऐसा भी कुछ है? हाँ है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे दाखिला खारिज रजिस्ट्री वगैरह सब अवेलेबल है। जी 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 ऐसा कुछ नहीं है। जी जी और जो कई जगह है कि दाखिला जहाँ पे बंद है, जी जी वो जी जगह हमने आपको नहीं दिखाई। जी जी। यहाँ पे रजिस्ट्री है, दाखिला है, हाँ, इसीलिए ये सब सारा है। एरिया उसी के पड़ता है। अच्छा, फ्लैट वगैरह भी है यहाँ पे उपलब्ध हाँ, आपके फ्लैट- आपके अंडर में जो हैं? हाँ देखो, जी फ्लैट जी वगैरह जी, है। ये फ्लैट वगैरह भी फ्लैट मिल भी जाएंगे। है, जी इधर जी। देखो। तकरीबन रेजिडेंस- कितने से शुरू हो जाते हैं? फ्लैट तो 25-26 से शुरू है। 25-26 से शुरू। हाँ, 1 BH का है, जी 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 2 BH का, सबका रेट अलग अलग है। जी। इसमें क्या बैंक लोन की फैसिलिटी हाँ, वगैरह सारी? हाँ मिल जाती है। अगर कोई लोन उठाना चाहते हैं तो उसको लोन भी मिल जाता है। जी जी क्योंकि रजिस्ट्री दाखिला है और फ्लैट है, चाहे ज़मीन हो, जी। अगर लोन लेना चाहते हो तो लोन भी मिल जाता है। जी 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 जी। शुक्रिया, धन्यवाद मंजू जी। मिलता हूँ, फिर आपको तकलीफ़ देता हूँ आने वाले समय में। भाई, ये हमारे मंजू जी हैं और इनसे अपना मुलाकात कीजिए। भाई देखो, ऐसा है, फ्री में नहीं घूमेंगी ये, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया कि जो फ्री में घुमाते हैं, प्लॉट देख के चले जाते हैं, हाँ जी सोचेंगे विचार करेंगे, वो वाला सिस्टम मत डालना।
इसकी 500 रुपये की पर्ची कटेगी, क्योंकि भाई स्कूटी से घूमती है। हाँ, और भाई स्कूटी इसको से घूमते कमाने हैं। वाला कोई है नहीं, इसी को कमाना है, परिवार है इसका। तो इसको मेन ये है कि भाई 1000 रुपये 500 रुपये इस तरीके से इसको जरूर जब ही चलेंगी जब ये। हम गाड़ी पे चलेंगे तो तेल भी चाहिए हाँ, और गाड़ी भी सर्विस मांगती हाँ, है। नहीं फिर ये इसके अपने काम है ना, तो काम छोड़ के। हाँ ये है लोग सोचते कि हैं आपको कि भाई- धोखाधड़ी नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं मिलेगी। जो होगा रीजनेबल होगा। अगर सौदा होता है तो 1% इसका कमीशन आपकी तरफ से होगा और 1% ज़मीन वाले की तरफ से होगा। इसका ध्यान रखना, ये आपका ध्यान रखेगी, चीटिंग नहीं होने देगी। ठीक है बाबू? ठीक। ठीक है।